बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम मेल जेनिटल ट्रैक्ट की पैथोलॉजी के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 एमसीक्यू है, अल्फा फीटोप्रोटीन कौन सी टेस्टिकुलर ट्यूमर में नहीं बढ़ती। तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन है ये किन किन कैंसर के अंदर बढ़ती है। अल्फा फीटोप्रोटीन दो ही कैंसर के अंदर आएगी। नंबर 1 हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा और नंबर 2 नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल टेस्टिकुलर ट्यूमर। अब जो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर है उसके अंदर 4 कैटेगरी के आ जाते हैं: एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा और टेराटोमा। अब एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा और यॉर्क सैक ट्यूमर, अच्छा यॉर्क सैक ट्यूमर के अंदर आपने शेलो डबल बॉडी वगैरह पढ़नी है। ओके, जो एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा और जो यॉर्क सैक ट्यूमर है इन दोनों के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। और जो टेराटोमा होता है, टेराटोमा एक मिक्स्ड फॉर्म के साथ होता है, लाइक जिसको टेराटोकार्सिनोमा बोलते हैं। टेराटोकार्सिनोमा ऐसा जर्म सेल ट्यूमर है जिसमें टेराटोमा के साथ आपको एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा भी देखने को मिलेगा। ओके, तो टेराटोकार्सिनोमा हम इस कंडीशन में बोलते हैं लाइक एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा प्लस टेराटोमा। और एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा और अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। तो जो कौन से कैंसर के अंदर नहीं आएगी अल्फा फीटोप्रोटीन, तो वो कोरियोकार्सिनोमा है। अब कोरियोकार्सिनोमा के अंदर बीटा एचसीजी आती है। तो जो बीटा एचसीजी होता है ये साइटोप्लाज्म ऑफ सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्यूमर मार्कर इन टेस्टिकुलर ट्यूमर। तो जो अल्फा फीटोप्रोटीन है वो टेराटोकार्सिनोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर और एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा के अंदर आ गया। बीटा एचसीजी ये हमने पढ़ लिया कोरियोकार्सिनोमा के अंदर। एलडीएच कुछ रोल आ जाएगा सेमिनोमा के अंदर आ जाएगा। तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन नहीं होता। नेक्स्ट है ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम। तो जो ग्लीसन ग्रेडिंग सिस्टम और उसका स्कोर आपने पढ़ना है। ओके, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज which of the following statement about Gleason grading system are true except। तो आपने इसमें से गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। ओके, तो ग्रेडिंग सिस्टम और इसका स्कोर तो पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं होता क्या है। तो जो ग्लीसन स्कोर होता है, ग्लीसन स्कोर हम देते हैं प्रोस्टैटिक एडिनोकार्सिनोमा पर। और क्यों देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। और क्यों देते हैं, ताकि हम प्रोग्नोसिस को डिसाइड कर सके। क्योंकि ऐसे कैंसर जिसका ग्लीसन स्कोर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे और ज़्यादा खराब प्रोग्नोसिस होगा उनका। लेकिन जो बहुत सारे प्रोस्टेट के कैंसर होते हैं उसमें एक से ज़्यादा पैटर्न देखने को मिलते हैं। तो जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो ग्रेड असाइन करता है 2 पैटर्न को। नंबर 1 मोस्ट कॉमन पैटर्न क्या है, मोस्ट कॉमन ट्यूमर क्या है, और सेकंड मोस्ट ट्यूमर क्या है। तो जो फर्स्ट ग्रेड होता है वो मोस्ट कॉमन ट्यूमर को मिलेगा। जो सेकंड ग्रेड होता है ओके वो मिलता है नेक्स्ट को मोस्ट कॉमन ट्यूमर को। उन दोनों ग्रेड को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लीसन स्कोर बन जाएगा। ओके, ग्लीसन स्कोर यानी जो स्कोर होगा वो 2 से लेकर 10 तक जा सकता है, 1 कभी भी नहीं हो सकता। यानी आपने 2 ग्रेड्स को मिलाना है, ऐड करना है, जिसकी वजह से ग्लीसन स्कोर बनेगा, ना कि आपने 1 को मिलाना है। फॉर एग्जांपल अगर कॉमन ट्यूमर ग्रेड पैटर्न 3 था और वो बिल्कुल यूनिफॉर्म था तो 3 + 3 कर लेंगे। अगर 4 था नेक्स्ट कॉमन तो 3 + 4 कर लेंगे। तो जो ग्लीसन ग्रेड है वो होता है 1 से लेकर 5 तक। और जो 5 है उसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, 1 का मतलब गुड प्रोग्नोसिस है। लेकिन जो स्कोर है वो 2 से लेकर 10 तक होगा, 1 से लेकर 10 तक कभी भी नहीं हो सकता। तो आपने इसको देख लेना है। ओके, अब ये भी नोट करना है कि अगर ग्लीसन स्कोर 7 है तो 4 + 3 हो सकता है और 3 + 4 हो सकता है। तो इसमें ज़्यादा एग्रेसिव कौन सा है, इसमें ज़्यादा एग्रेसिव 4 + 3 वाला। ओके, जिसका ग्रेड आपको थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है। ओके, ठीक हो गया। अब इस ग्लीसन स्कोर होता है, ग्लीसन स्कोर आप ग्लीसन ग्रेड से देखते हैं, लाइक ग्लीसन ग्रेड को ऐड कर दो तो ग्लीसन स्कोर बन जाएगा। तो जो ग्लीसन स्कोर होता है वो ग्रेडिंग पर डिपेंड करता है। तो जो ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 1 के अंदर जो कैंसर होता है वो रिजेंबल करता है नॉर्मल प्रोस्टेट को। और जो ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल होते हैं, वेल फॉर्म्ड होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं। दोबारा बता दूं कि जो कैंसर होता है वो रिजेंबल करेगा नॉर्मल प्रोस्टैटिक टिश्यू को। और जो ग्लैंड्स होते हैं छोटे छोटे होते हैं, वेल फॉर्म्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं। ग्रेड 2 के अंदर ट्यूमर होगा या कैंसर होगा उसमें वेल फॉर्म्ड ग्लैंड होंगे, यानी ग्लैंड्स की एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो, हमने ग्लैंड्स को देखना है मेनली। लेकिन साइज बड़ा होगा ग्रेड 2 के अंदर और इनके दरमियान में टिश्यू होगा। यानी जो ग्रेड 1 था
वो क्लोजली पैक था। ग्रेड 2 वाले में एक प्रॉपर्टी तो है कि ये वेल फॉर्म तो है लेकिन लार्जर है और टिश्यू आना शुरू हो गया है। ग्रेड 3 के अंदर जो ग्लैंड्स है रिकॉग्नाइजेबल है लेकिन सेल्स आर डार्कर है। ओके, ग्रेड 4 के अंदर क्या है, फ्यू रिकॉग्नाइजेबल ग्लैंड्स है और जो 5 वाला है वो उसमें आपको कोई रिकॉग्नाइजेबल ग्लैंड्स मिलते ही नहीं है। तो जो ग्लीसन स्कोर है इससे आप क्या फायदा उठाते हो, ग्लीसन स्कोर से आप प्रोग्नोसिस देखते हैं एडिनोकार्सिनोमा प्रोस्टेट की। ओके, दूसरे पैरामीटर के साथ मिला के जो ग्लीसन स्कोरिंग है, यानी जो ग्लीसन स्कोरिंग है उसको आप स्टेजिंग के अंदर डाल देते हो और स्टेजिंग से आप प्रोग्नोसिस को और थेरापी को गाइड करते होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इनफर्टिलिटी इज अ कॉमन फीचर इन सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम। तो जो सर्टोली सेल ओनली सिंड्रोम है उसको जर्म सेल एप्लेजिया भी कहते हैं। ये ऐसा सिंड्रोम है या जर्म सेल एप्लेजिया है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काफ़ी छोटी होती है। इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल काफ़ी छोटी होगी नॉर्मल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। क्यों छोटी होती है, क्योंकि इनको लाइन करने वाले सिर्फ और सिर्फ सर्टोली सेल होते हैं, इसमें आपको जर्म सेल देखने को मिलते ही नहीं है। ओके, तो इसके अंदर जर्म सेल्स नहीं होते। जब जर्म सेल्स नहीं होंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी, जब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी लेकिन सर्टोली सेल तो है तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर जर्म सेल ट्यूमर आर। तो जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है ये ऑलमोस्ट सारे ही प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है सिवाय स्मोकिंग के। तो कौन कौन से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म है, टेस्टिकुलर फेमिनाइजिंग सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेलर सिंड्रोम है। अगर 12p क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, ओके, तो एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए तो इसकी वजह से भी आइसोक्रोमोसोम प्रॉब्लम आ जाती है, या पहले कोई जर्म सेल की हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है, तो इस साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। ओके, तो अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा 6th MCQ की तरफ। इन द टेस्टिस इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट। तो जो इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया प्रीकर्सर लेयर होती है, किसके अंदर प्रीकर्सर लेयर नहीं होती, स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा के अंदर होती है। यानी जो टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, ओके, टेस्टिकुलर जर्म सेल ट्यूमर होते हैं, दो में डिवाइड करते हैं, सेमिनोमेटस नॉन सेमिनोमेटस वाला। तो जो सेमिनोमेटस उसको लादा कर दो तो उसमें जो स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा होता है ये इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया से नहीं निकलता, जिसको आप ITGCN बोलते हैं। अब इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया क्या होता है, ये प्रीकर्सर लेयर होती है, स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा के अंदर और एपिडर्मॉइड के अंदर नहीं होता। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा कुछ पीड्स के ट्यूमर में भी आपको नहीं देखने को मिलता। ओके, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया जो होगा वो किस में नहीं होता, वो स्पर्मेटोसिटिक के अंदर नहीं होता। अब इंट्राट्यूबुलर जर्म सेल न्यूप्लेजिया के क्या होते हैं रिस्क फैक्टर, वही है जो हमने ऊपर पढ़े हैं, क्रिप्टोरकाइडिज्म या कोई प्रायर जर्म सेल ट्यूमर है या फैमिली हिस्ट्री है। ओके, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है कोंडाइलोमा। कोंडाइलोमा HPV से होते हैं, कौन सी स्ट्रेन से, तो जो कोंडाइलोमा होते हैं HPV 6 और 11 से होते हैं। अब कोंडाइलोमा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम है, कोंडाइलोमा ओमा है, तो ये बिनाइन ट्यूमर है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है एक्यूमिनेटम वाला। ओके, तो इसको हम कॉमन वार्ड भी कहते हैं या विरुका वल्गैरिस भी कहते हैं। ओके, तो ये मॉइस्ट म्यूकोक्यूटेनियस सर्फेसिस होती है, जहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया की म्यूकोक्यूटेनियस सर्फेस होती है वहाँ पर होता है। ओके, और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, तो आपने इनको देख लेना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जब भी इन्फेक्शन होगा तो आपको क्लियर वैक्यूलाइजेशन देखने को मिलती है प्रिकल सेल की, सुपरफिशियल सेल की। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कोइलोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, और अगर एपिडर्मिस की थिकनिंग हो जाए तो उसको एकेंथोसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ ट्यूमर मार्कर, ये दोबारा आ गया है, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। ग्लीसन क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्रोस्टैटिक एडिनो कार्सिनोमा के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ जर्म सेल ओरिजिन, तो जो जर्म सेल ओरिजिन के अंदर कौन सा नहीं आता। ओके, विच इज नॉट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ जर्म सेल, तो इसमें जो मेच्योर टेराटोमा है, मेच्योर टेराटोमा इज अ बिनाइन ट्यूमर, इट इज नॉट अ मैलिग्नेंट ट्यूमर, दिस इज अ बिनाइन ट्यूमर। ओके, मेटास्टेसिस इज लीस्ट कॉमन इन, मेटास्टेसिस लीस्ट कॉमन होते हैं एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर के साथ। ओके, अभी बड़ा सिनेरियो दिया हुआ है, अ 25 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद टेस्टिकुलर मैस, और इसका अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा हो गया है। जब भी अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा, एज को देखो यंग अडल्ट है। ओके, तो अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल ज़्यादा है तो क्या दो
पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो यॉर्क सैक ट्यूमर या एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा। अब यॉर्क सैक वाला निकल गया क्योंकि वो 3 साल तक होता है, तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की तरफ जा रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको अनडिफरेंशिएटेड सेल देखने को मिलती है विद प्रिमिटिव ग्लैंडुलर पैटर्न। शिलर डुअल बॉडी यॉर्क सैक ट्यूमर में होती है, यहाँ पे ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन देखने को मिलती है। ओके, तो ये कौन सा ट्यूमर है? एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है। डैट मीन्स कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ओके, और यहाँ पे देखो सेल्स का साइज बड़ा है, हीट्रोक्रोमेटिक है, डैट मीन का ग्रेड काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप स्टेज की तरफ आओ कि आपको मेटास्टेसिस नहीं नज़र आ रही, ट्यूमर कन्फाइंड है, तो उसकी स्टेज थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगी। तो जो एंडोडर्मल कार्सिनोमा होता है टेस्टिकुलर मैलिग्नेंसी है, जो कि अल्फा फीटोप्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। अब इसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिनकी ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन होती है, प्रिमिटिव ग्लैंडुलर डिफरेंशिएशन होती है। अब इसका जो प्रोग्नोसिस होता है ग्रेडिंग स्टेजिंग से देखते हैं। ओके, अब आपको दोनों का फ़र्क आना चाहिए, ग्रेडिंग में और स्टेजिंग में क्या होता है। ओके, पहली बात रट्टा मारना है कि जो ग्रेडिंग स्टेजिंग होती है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर के लिए अप्लाई करती है। ग्रेडिंग हमेशा हिस्टोलॉजिकली होती है, जबकि स्टेजिंग हमेशा क्लिनिकली होती है। दोबारा बता दूं कि जो ग्रेडिंग होती है वो हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे करती है, और स्टेजिंग होती है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे करते हैं। ओके, अब जो लो ग्रेड्स होते हैं लाइक ग्रेड 1 और 2, इनका मतलब है कि ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, एग्रेसिवनेस कम है और बेटर प्रोग्नोसिस है। लेकिन हायर ग्रेड है का मतलब लेस डिफरेंशिएशन, मोर एग्रेसिव। ओके, यानी यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड लिखा हुआ है, डैट मीन्स कि जो ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, ठीक हो गया। जबकि स्टेजिंग में क्या होता है, स्टेजिंग डिपेंड करती है साइज के ऊपर, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट पर, और ब्लड बॉन्ड मेटास्टेसिस पर या डिस्टेंट मेटास्टेसिस पर। ओके, तो दो मेन स्टेजिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, नंबर 1 यूनियन इंटरनेशनल सेंटर और दूसरा अमेरिकन जॉइंट कमेटी वाला यूज़ करते हैं। तो जो यूनियन इंटरनेशनल सेंटर क्लासिफिकेशन है तो इसको हम TNM क्लासिफिकेशन कहते हैं। ओके, जबकि अमेरिकन जॉइंट कमेटी वाला कैंसर को 4 में डिवाइड करता है, 0 1 2 3 4 वाला। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगा ग्रेडिंग क्या होती है, स्टेजिंग क्या होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट डू अ सेमिनोमा इन्वॉल्व टेस्टिस एंड डिस जर्मिनोमा इन्वॉल्व ओवरी डिफर मोर सिग्निफिकेंटली। यानी सेमिनोमा का जो काउंटर पार्ट होता है फीमेल के अंदर वो डिस जर्मिनोमा होता है और ब्रेन के अंदर जर्मिनोमा होता है। ओके, तो उसका डिफरेंस वगैरह पूछ रहा है, तो मोस्ट डिफरेंस होता है मोस्ट कॉमन एज ऑफ प्रेजेंटेशन है। तो जो सेमिनोमा और डिसजर्मिनोमा बड़े सिमिलर है, लेकिन इनका डिफरेंस आप पढ़ लो। अब मेल्स के अंदर जो सेमिनोमा होता है 4th डिकेड के अंदर 40 साल तक जाके इन्वॉल्व करता है, लेकिन फीमेल के अंदर ये 3rd डिकेड है। ओके, इससे रट्टा मार सकते हो FT से। ओके, तो मेल के अंदर क्या होगा, मेल के अंदर ये 4th डिकेड और फीमेल के अंदर 3rd डिकेड से आपने इसको रट्टा मार लेना है। ओके, अब जो सेमिनोमा होता है, सेमिनोमा कॉमन होता है इन द मेल, यानी 30% जो ट्यूमर होते हैं या टेस्टिकुलर वो सेमिनोमा वाले होते हैं, लेकिन डिसजर्मिनोमा काफ़ी रेयर ट्यूमर है। अब सिमिलैरिटी की बात करते हैं, नंबर 1 दोनों में शीट्स होती है, नंबर 2 दोनों के अंदर यूनिफॉर्म पॉलीहेड्रल सेल होंगे जिनके दरमियान में फाइब्रस सेप्टा होगा कनेक्टिव टिश्यू का, उसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट वगैरह देखने को मिलती है। ओके, इसके अलावा नंबर ऑफ माइटोसिस पर बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट दोनों में सिमिलर होती है। ओके, अब ये जो ट्यूमर्स होते हैं ये रेडियो सेंसिटिव होते हैं। ओके, इनको आप रेडिएशन से ठीक कर जाते हैं। नेक्स्ट एक सिनेरियो लिखा हुआ है, 10 साल का चाइल्ड है। ओके, अब यॉर्क सैक ट्यूमर हो नहीं सकता क्योंकि वो 3 साल तक होता है, टेस्टिकुलर मैस है और कैक्टिनी की है, यानी ट्यूमोला और टेस्टिस वगैरह। ओके, और कट सेक्शन मैच शो है वैरायटी। अब वैरायटी आ गई है, इसका मतलब किसी भी जर्म लेयर से निकला हुआ है। जब वैरायटी आ गई है तो इसका मतलब डिफरेंट जर्म लेयर से निकला हुआ है, और इसका मतलब ये टेराटोमा होता है। हिस्टोलॉजिकली बहुत सारे टिश्यू देखने को मिल रहा है, कार्टिलेज, थायरॉइड और न्यूरल टिश्यू है। आपको थोड़ा बहुत क्लियर कट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी नजर आ रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन फॉर दिस। ओके, तो कौन सी किसके अंदर डालोगे, टेराटोमा, लेकिन इसकी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इमेच्योर टेराटोमा नहीं देंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। ओके, अब यहाँ पर एक बात आपने नोट करनी है कि उसकी ऑर्केक्टमी की है, ऑर्केक्टमी करने के बाद मैस में वैरायटी आपको देखने को मिली है, यानी ये टेराटोमा विद मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहा है। ओके, जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पहली बात का अपने रट्टा मारना है कि अडल्ट में ज़्यादा कॉमन होती है एज कम्पेयर टू दिस। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, डर्मोइड सिस्ट। तो डर्मोइड सिस्ट है, ये सिस्टिक फॉर्म होती है मैच्योर टेराटोमा की, और मैच्योर टेराटोमा आपको पता है कि ये मोस्टली क्या होती है, छोटे बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं। इमेच्योर टेराटोमा ओके क्लिनिकली मैलिग्नेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनल टिश्यू भी देखने को मिलेगा। ओके,
इसके अलावा बाकी है वो इतना ज़्यादा अच्छे से मैच नहीं करते। नेक्स्ट है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया फर्स्ट डिवेलप इन, तो ये पेरीयूरेथ्रल ट्रांजिशन जोन को इन्वॉल्व करता है। द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट फॉर एक्स्ट्रागोनेडल जर्म सेल ट्यूमर, तो वो कहाँ पे होते हैं, मीडियास्टिनम में ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज अ ट्यूमर मार्कर, तो ये कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है, ये पेनक्रियास के अंदर और कोलोन के अंदर होता है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग जीन्स आर इन्वॉल्व इज सेमिनोमा, तो कौन सा जीन नहीं होता सेमिनोमा के अंदर, तो सेमिनोमा के अंदर आइसोक्रोमोसोम 12p को रट्टा मारना है, आइसोक्रोमोसोम नंबर 12p को, और यहाँ पर OCT3 OCT4 और नैनोग ये होता है, और यहाँ पर किट एक्टिवेटिंग म्यूटेशन भी होती है, लेकिन यहाँ पर सी डे की 4 नहीं होता। बाकी सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, यानी 12p OCT3/4 और इसके अलावा नैनोग वगैरह।